हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और वीडियो डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 12th के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7। इसका इंपॉर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं संघर्ष। तो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए ये अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे पहले 6 चैप्टर का वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। एज ए प्ले लिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद जो है एक कुपरिणाम है, कैसे? तो यह है अपने क्षेत्र से लगाव के लिए। कैसे? अपने क्षेत्र से लगाव कारण जो है क्षेत्रवाद जो है एक तरह का क्या है, कुपरिणाम है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज़ाद कश्मीर क्या है? आज़ाद कश्मीर जो है वो क्या है? तो ये है कश्मीर का वो भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ध्यान रखना आपको, कश्मीर का वो भूमि जिस पर जो है पाकिस्तान का क्या है, कब्जा करके रखा हुआ पाकिस्तान इलीगली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन होगा आंसर इसका। नेक्स्ट है, 7 बहनों का राज्य का क्या अर्थ है? 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पूर्वोत्तर के जो हैं 7 राज्य, जैसे कि असम हो गया, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जो है 7 राज्य टोटल है, उसको बोलते हैं 7 बहनों का राज्य। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये पूर्वोत्तर के जो हैं 7 राज्य को बोलते हैं 7 बहनों का राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूचना का अधिकार वह किस वर्ष अधिनियमित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो वह किस वर्ष अधिनियमित हुआ, कितने ईस्वी में? तो ये हुआ 2005 ईस्वी में। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2005 ईस्वी में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 ईस्वी में पारित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बार बार रिवाइज कीजिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए, तो ही जाके ये सारे ईस्वी वगैरह जो है याद होंगे आपको। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए 1 से 2 बार वीडियो रिवाइज कीजिए बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1951, 1951 में। कब हुआ? 1951 में जो है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ। और संविधान संशोधन जो है कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है संविधान में संशोधन। ओके, और 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 368 अनुच्छेद के तहत जो है संविधान संशोधन किया जाता है। और पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का जो है आत्मा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सब सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो ये हो जाए हिंदी। हिंदी को जो है संविधान के द्वारा जो है वो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? अब नहीं है लेकिन पहले था। किस भारतीय राज्य का? तो यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में का जो है पहले, जब से आर्टिकल 370 हटा, उससे पहले जो है जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होता था। लेकिन अब जो है ये इंडिया के संविधान के हिसाब से काम करेगा, जब से आर्टिकल 370 जो है आर्टिकल अनुच्छेद 370 वो हटा दिया स्पेशल स्टेटस के, इसको मिला हुआ था, तो इसलिए इसका अपना संविधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डीएमके किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? डीएमके जो है वह किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्रा कजागम जो है कडगम जो है ये किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो तमिलनाडु का। याद रखना आपको, डीएमके एक क्षेत्रीय पार्टी है, कहाँ का? तमिलनाडु का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अकाली दल जो वह किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? अकाली दल। अकाली दल जो ये कहाँ का? ये पंजाब का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पंजाब का जो एक क्षेत्रीय दल है अकाली दल, पंजाब का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल किस राज्य के प्रमुख दल हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल जो वह किस राज्य का प्रमुख दल है? तो ये है जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का ये प्रमुख दल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक दल जो है वो जम्मू कश्मीर का, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना था? सिक्किम भारत का जो है ये 22वां नंबर का राज्य बना था। कितना? 22वां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22वां नंबर का राज्य बना था सिक्किम 1975 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो यह किया गया कब? 1987 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1987 में जो है गोवा को
एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? तो ये हुआ उपयुक्त दोनों। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप जो है नागालैंड और मिजोरम ये दोनों राज्य का गठन हुआ। ध्यान रखना आपको, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसके क्षेत्रीय असंतुलन के कारण जो इस राज्य का गठन हुआ नागालैंड और मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? आंध्र प्रदेश से। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? किस दल के द्वारा जो है हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? डीएमके पार्टी के द्वारा, जो कि तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय दल है। डीएमके के द्वारा जो है हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, डीएमके। नेक्स्ट है, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो ये असम का। कहाँ का है? असम का जो है बोडो सुरक्षा बल जो है ये उग्रवादी संगठन है और मांग कर रहा है कि एक अपना इसका अलग राज्य ही बन जाए बोडोलैंड के नाम से। तो ये असम का जो है ये उग्रवादी संगठन है। कहाँ का है? असम का बोडो सुरक्षा दल असम का जो एक उग्रवादी संगठन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सौराष्ट्र जो है वह किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र वह किस राज्य का अंग है? तो ये गुजरात का। गुजरात के अंतर्गत आता है सौराष्ट्र, ये गुजरात का राज्य का अंग है सौराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये था एक क्षेत्रीय आंदोलन था। किस तरह का आंदोलन था? क्षेत्रीय आंदोलन था, द्रविड़ आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। द्रविड़ आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया रामास्वामी नायकर पेरियार के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रामास्वामी नायकर पेरियार के नेतृत्व में जो है द्रविड़ आंदोलन शुरुआत किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? सी अन्नादुरई थे। सी अन्नादुरई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को डीएमके बोलते हैं। जैसे कि ऊपर आपको देखे पूछा गया था क्वेश्चन कि डीएमके कहाँ का पार्टी है? क्षेत्रीय दल है, तो ये तमिलनाडु का। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ये इसके संस्थापक थे सी अन्नादुरई। कौन थे? सी अन्नादुरई जो इसके संस्थापक थे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 में किया गया था। कब किया गया था? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो ये पंजाब में किया गया था। कहाँ पे? पंजाब में किया गया था। ध्यान रखना आपको, ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? इंदिरा गांधी की हत्या जो है सिख अंगरक्षकों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिख अंगरक्षक जो है बॉडीगार्ड के द्वारा इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया गया था। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिख विरोधी दंगे कब हुए थे? सिख विरोधी दंगे जो वह कितने ईस्वी में हुए थे? तो ये हुए थे 1984 में। याद रखना, ये सारे ईस्वी जो है बार बार रिवाइज कीजिएगा तो ही जाके आपको याद होगा, क्योंकि ईस्वी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए बार बार रिवाइज कीजिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए और तो ही जाके ईस्वी जो है सारे याद होंगे। और जो नहीं याद होते हैं वो अपने नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं अलग से, ताकि आपको अच्छे ढंग से याद हो और एग्जाम में आप सही कर पाएँ। तो याद रखना आपको, सिख विरोधी दंगे कब हुए थे? तो ये 1984 में हुए थे। नेक्स्ट है, राजीव गांधी और लोंगेवाला का समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1985 में जो है राजीव गांधी और लोंगेवाला का समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड वो कितने ईस्वी में राज्य बना? तो ये बना 1960 में, 1960 ईस्वी में। याद रखना आपको, 1960। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब राज्य बना? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो ये 1972 में राज्य बना। कितना ईस्वी में? 1972। याद रखना, बार बार रिवाइज करना है ईस्वी वाले क्वेश्चन सब। तो 1972 याद रखना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य जो है 1972 1972 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार किस रूप में हुआ? तो ये हुआ भाषाई राज्य बनाने के मांग के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाषाई के आधार पर राज्य बनाने के मांग के रूप में जो है क्षेत्रीय आकांक्षाएं का उभार विकसित हुआ। ओके, ध्यान रखना आपको, क्योंकि भाषा के आधार पर जो है राज्य बनाने का मांग कर रहा था। और सबसे पहला राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार क्षेत्रीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? इनमें से कौन सा बात सही है ये बताना है आपको। तो ये है सही, ऑप्शन नंबर बी। देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। ये जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है क्षेत्रीयता के संबंध में ये कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 क्या था? अनुच्छेद 370 जो है वो क्या था? तो ये था जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। जैसा कि ऊपर आपको बताए थे,
जम्मू कश्मीर को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था अनुच्छेद 370, लेकिन ये जो है अब हट चुका है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1947 में भारत के स्वाधीनता के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम 1947 में, उस टाइम जो है जम्मू कश्मीर के जो है कौन शासक थे? तो ये थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जो है इसी के द्वारा जो है साइन किया गया था पेपर पे कि जम्मू कश्मीर को जो अलग स्पेशल स्टेटस दिया जाए 370 आर्टिकल के तहत, तभी से जो वो चल रहा था। लेकिन अब जो है ये हट चुका है, याद रखना आपको। उस टाइम का शासक कौन था? राजा हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किस नीति के तहत हुआ? तो ये हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत जो है भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, उस टाइम साइन किया गया था राजा हरि सिंह के द्वारा और भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया प्रथम अनुसूची में। कब कहाँ पे सम्मिलित किया गया? प्रथम अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सी है? राज्य की भाषा कौन सा? तो ये है उर्दू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उर्दू जो है ये राज्य भाषा है। नेक्स्ट, आंसू का आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया? तो ये चलाया गया असम में। कहाँ पे? असम में चलाया गया। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम में चलाया गया। नेक्स्ट, आंसू का आंदोलन कब चलाया गया? कितने ईस्वी में? तो ये 1979 1979 ईस्वी में चलाया गया था। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? तो ये हुआ 1975 में। कब हुआ? 1975 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम का भारत में विलय हुआ और ये 22वां राज्य था, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था आपको। तो ये थे चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल करेगा आगे जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। इससे पहले जो है 6 चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे देंगे। वहाँ से प्लेलिस्ट में आप जो है चैप्टर वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि जो है ऑब्जेक्टिव जो आपका बेहतर हो सके और एग्जाम में जो आप सही सही अटेम्प्ट ले सके। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। ओके, तो देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।